महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक साधारण सी स्त्री सखुबाई। लेकिन उसकी भक्ति साधारण नहीं थी। उसके लिए दुनिया में अगर कोई था तो सिर्फ पांडुरंग विट्ठल। सुबह से रात तक काम करते हुए, पानी भरते हुए, रोटी बनाते हुए उसके होठों पर बस एक ही नाम रहता था, विट्ठल विट्ठल। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी सास बेहद क्रूर थी। वो सखुबाई को दिन भर काम करवाती, जरा सी गलती पर मारती, भरपेट खाना भी नहीं देती और भगवान का नाम लेने पर भी डांटती। लेकिन सखुबाई सब कुछ सह लेती, क्योंकि उसे भरोसा था एक दिन मेरे विट्ठल जरूर आएंगे। एक दिन गांव में खबर फैली, पंढरपुर की तीर्थ यात्रा निकलने वाली है। ये सुनकर सखुबाई की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अपनी सास के पास गईं और बोली, माई, मुझे भी पंढरपुर जाना है। मैं अपने विट्ठल के दर्शन करना चाहती हूं। ये सुनते ही सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखी, तू पंढरपुर जाएगी? पहले घर का काम कर। और फिर गुस्से में उसने सखुबाई को बालों से घसीटा, उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई और मोटे रस्सों से एक खंभे से बांध दिया। रस्से इतने कसकर बंधे थे कि सखुबाई की कलाई से खून टपकने लगा। सास ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अगर तू इस खंभे से हिली तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था और एक बंधी हुई स्त्री जो दर्द में भी बस एक ही नाम पुकार रही थी, विट्ठल विट्ठल। उसी समय वैकुंठ लोक में हलचल मच गई। भगवान विष्णु ने देखा कि उनकी परम भक्त सखुबाई को जंजीरों से बांधकर भूखा प्यासा छोड़ दिया गया है। भक्त के आंसू भगवान सह नहीं पाए। अचानक उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य रोशनी फैल गई। सखुबाई ने देखा, उसके सामने एक साधारण सी स्त्री खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन, तू पंढरपुर जा, तेरी जगह मैं यहां बन जाती हूं। उस स्त्री ने सखुबाई के रस्से खोल दिए और खुद उसी खंबे से बंध गई। सखुबाई को लगा शायद कोई पड़ोसन है। वो तुरंत पंढरपुर की ओर निकल पड़ी। लेकिन वो स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने सखुबाई का रूप धारण कर लिया था। अगले दिन सुबह सास कमरे में आई। जैसे ही उसने सखुबाई को देखा, उसने जोरदार तमाचा मार दिया। लेकिन भगवान चुप रहे। सास ने झूठे बर्तन फेंके, गालियां दी, मार भी लगाई और भगवान मुस्कुराते हुए सब सहते रहे। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु एक भक्त के लिए दासी बनकर उस घर में काम करते रहे। उधर असली सखुबाई जब पंढरपुर मंदिर पहुंची, जैसे ही उसने अपने विट्ठल के दर्शन किए, खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी क्षण उसने भगवान के चरणों में प्राण त्याग दिए। लेकिन भगवान अपनी भक्त को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने सखुबाई को फिर से जीवित कर दिया और उसे वापस उसके घर भेज दिया। जब सखुबाई घर पहुंची तो सास दंग रह गई। वो बोली, अगर तू यहां है तो वो कौन है जो इतने दिनों से घर में काम कर रही थी? तभी उस नकली सखुबाई के शरीर से नीली दिव्य रोशनी निकलने लगी। अचानक वो रूप बदलने लगा और वहां प्रकट हुए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा भगवान की पीठ पर कोड़ों और मार के निशान थे। भगवान मुस्कुराकर बोले, माई, तूने जिसे मारा वो सखुबाई नहीं, मैं था। मेरी भक्त के आंसू पोंछने के लिए मुझे तेरी गुलामी भी मंजूर थी। ये सुनकर सास रो पड़ी। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो और समर्पण हो। कहते हैं पंढरपुर मंदिर के इतिहास में ये कथा आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए जंजीरों में बंधना पड़ता है। अगर आप भी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि या जय विट्ठल।